हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। देखो, सार्थक अंक क्या होते हैं? वह अर्थपूर्ण अंक जो पूर्ण रूप से ज्ञात हो, सार्थक अंक कहलाते हैं। कल हमने वीडियो में लास्ट टॉपिक पढ़ा था मापन की परिशुद्धता व यथार्थता। किसी राशि के मापन में परिशुद्धता का होना आवश्यक है। सार्थक अंकों द्वारा हम मापन की परिशुद्धता को दर्शाते हैं। देखो, सबसे पहले सवाल आया कि सार्थक अंक क्या क्या होते हैं? तो वह अर्थपूर्ण यानी जिनका मीनिंग होता है अर्थपूर्ण अंक जो पूर्ण रूप से ज्ञात हो, सार्थक अंक कहलाते हैं। जो भी मीनिंगफुल डिजिट है उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक अपने क्या यूजफुल है? देखो, सार्थक अंक द्वारा मापन की परिशुद्धता श्योरिटी को दर्शाया जाता है। देखो, कल हमने पढ़ा था कि प्रायोगिक मापन का वास्तविक मापन से संबंध या प्रायोगिक मान का वास्तविक मान से समीपता को यथार्थता कहते हैं। और विभिन्न मापनों में जो भी हमने प्रायोगिक मापन किए हैं उन विभिन्न मापनों में समीपता को हम बोलते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता जो है उसको हम सार्थक अंक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, सार्थक अंक जब हम पढ़ेंगे तो सार्थक अंक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि दी हुई संख्या में सार्थक अंक कितने हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ है, 1 है, 2 है या अनंत है। अब सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? तो सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। इन नियम को मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं, फिर बोर्ड पर हम एक एक करके नियम को एग्जाम्पल की सहायता से समझे। तो पहला जो नियम है वह है सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यदि हमें कोई ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें एक भी शून्य नहीं है तो सभी अंक सार्थक अंक होंगे। नंबर 2, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाते। थर्ड रूल, दशमलव विहीन संख्या में अंतिम गैर शून्य अंक के बाद वाले यानी दाईं तरफ वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। दशमलव युक्त संख्या में अगर दशमलव लगी हुई है तो दशमलव युक्त संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक गिने जाते हैं। ये कुछ नियम है। अगला है संख्याओं की गिनती में जब हम कहते हैं 4 पुस्तक 10 किताबें 20 अंडे, तो संख्याओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है और वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्या में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। देखो, यहां बात कर रहे हैं सार्थक अंक
ज्ञात करने के नियम। नियम में पहला नियम क्या कहता है, वन बाय वन करके ले रहे हैं। पहला नियम है सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होता है। डेस लगा कर दिया, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 6 4 2, सभी जो अंक संख्या है उसमें शून्य नहीं है, तो यार सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3 4। सार्थक अंक कितने होंगे 4। जैसे मैंने लिख दिया 9 9 4, यहाँ कहा जाए कि सार्थक अंक कितने, तो कितने हैं 3। तो अगर कोई संख्या हमें दी गई है और उसमें एक भी शून्य अंक नहीं है तो सभी अंक सार्थक अंक गिने जाते हैं। रूल नंबर 2, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले वाले शून्य सार्थक अंक जो नहीं होते। लगन जैसे मैंने डिजिट लिख दी 2 5 4 0, यहां पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने हैं, तो देखो ये प्रथम गैर शून्य अंक है, इससे जितने भी पहले वाले शून्य है, सॉरी ये प्रथम गैर शून्य है, इससे पहले वाले जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे, तो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं 3। अगला नंबर 3, 2 गैर शून्य अंक के बीच वाले शून्य जो है वो सार्थक अंक होते हैं। देखो इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 0 0 2 4। अब देखो ये गैर शून्य अंक है, ये भी गैर शून्य अंक है, इसके बीच वाले शून्य सार्थक अंक गिने जाएंगे, तो कितना हो गए 1 2 3 4 5, ये सार्थक अंक कितने हैं 5। ऐसे ही जैसे मैं मान लो डिजिट लिख दी 1 0 0 1, ये गैर शून्य अंक है दो, इसके बीच वाले शून्य सार्थक अंक होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी सार्थक अंकों की संख्या कितने होगी 5। नंबर 4 जो नियम है, दशमलव युक्त संख्या में जिसमें कहने का मतलब पॉइंट लगा हो, गैर शून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसको भी हम एग्जांपल से करते हैं। देखो जैसे मैंने एक लिख दिया 200, एक लिख दिया 200.0, एक लिख दिया 2000, एक लिख दिया 200.00। देखो ये तो दशमलव युक्त संख्या नहीं है, तो ये गैर शून्य अंक, इसके बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 1। पॉइंट आ गया।
तो गैर शून्य अंक के बाद वाले सारे शून्य सार्थक अंक होंगे 2 3 4, इसमें हो गए 4। पॉइंट नहीं है, ये भी सार्थक अंक है। पॉइंट है 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितना होंगे। अब मान लो संख्या दशमलव युक्त है, तो दशमलव से पहले जितने भी शून्य हैं, देखो इसको मैं बोल के नहीं समझाता हूँ लोगों को, यहां बोर्ड पे लेके समझाता हूँ। जैसे ये संख्या है, अब ये तो गैर शून्य अंक है, इससे पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, भले ही दशमलव वाली संख्या हो। तो इसमें ये सार्थक अंक नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये होगा 1 इसमें सार्थक अंक कितना होता है, ये भी ध्यान रखें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। संख्याओं की गिनती में जब भी हम संख्याओं की गिनती करेंगे तो सार्थक अंक अनंत होंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 4 पेन, 10 कॉपियां, 40 अंडे, 15 पेंसिल। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं की गिनती कर रहे हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर सार्थक अंक होंगे अनंत। कितने होंगे, अनंत। लास्ट है नियम, वैज्ञानिक संकेतन 10 की पावर में जो संख्या लिखी होती है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी अंक जो होंगे वो क्या होंगे, सार्थक। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2.05 10 टू पावर -10 या 6.022 10 टू पावर 23। ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्या है, तो पावर को छोड़कर जितने भी डिजिट हैं वो सारी डिजिट क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। यहाँ पर पावर को छोड़ के 1 2 3 सार्थक अंक 3, और यहाँ पर 1 2 3 4 सार्थक अंक कितना होगी। तो ये सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। पहला नियम हमने पढ़ा, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक है। प्रथम गैर शून्य अंक से पूर्व वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दो गैर शून्य अंक के बीच वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव युक्त संख्या में गैर शून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक गिने जाते हैं, और संख्याओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, 10 की पावर को छोड़कर। अब ये तो हमने बात कर ली सार्थक अंक होते क्या है, सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम क्या है। अब हम बात करेंगे संख्याओं को निकटतम करना या असार्थक अंकों को हटाना। किस प्रकार हम अर्थहीन अंकों को हटा सकते हैं उसकी बात करें। तो अपना टॉपिक है असार्थक अंकों को हटाना या संख्याओं को निकटतम करना। किस प्रकार हम असार्थक अंकों को हटा सकते हैं या संख्याओं को निकट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अपना बीच में आएगा तो यहाँ पे।
तो अपना टॉपिक है ए सार्थक अंकों को हटाना या संख्याओं को निकटतम करना। अब इसके भी कुछ नियम है। देखो, पहला नियम ये कहता है, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में कहा जाएगा कि लास्ट वाली एक डिजिट हटाओ, 2 हटाओ या 3 हटाओ। तो यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उस अंक को हटा देते हैं और पूर्व वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। सेकंड, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से कम है तो उससे ठीक पहले वाला जो अक्सर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, 5 को हटा देते हैं। अर्थात ठीक पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं, 5 को हटा देते। थर्ड, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है तो 2 नियम। 5 से पूर्व वाली संख्या विषम है तो 1 जोड़ दो, सम है तो अपरिवर्तित रखो। तो देखो नियम क्या है। नंबर 1, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक तो क्या करेंगे, अंक तो हटाएंगे, पूर्व वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। देखो ये कैसे करेंगे, मान लो हमें डिजिट दी हुई है 7.067 और कहा जा रहा है कि अंतिम डिजिट को हटाओ। अंतिम डिजिट देखो कितना है, 7 है, 5 से अधिक है तो ठीक पहले वाले अंक में 1 जोड़ दो। तो 7.069 में जोड़े तो क्या आएगा, 7। नंबर 2, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से कम तो क्या करेंगे, पूर्व वाली संख्या जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। देखो इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसा मैंने लिखा 9.094 ये मैंने लिखा और मैंने कहा अंतिम डिजिट को हटाओ तो हमने अंतिम डिजिट को ही पकड़ा, कितना है 4। 5 से कम है तो हटा दो, पूर्व वाले अंक में कोई चेंज नहीं करना, हो जाएगा 9.09। नियम नंबर 3, यदि घटाया जाने वाला अंक 5 हो तो ऊपर वाले 2 नियम हमने पढ़े हैं कि 5 से अधिक है तो 1 जोड़ दो, 5 से कम है तो अपरिवर्तित रखो। अब 5 हो गए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 नियम लागू होंगे। 5 से जो 5 है इससे पूर्व वाला अंक अगर विषम है, सम विषम तो आशा करता हूं सभी को पता होगा, तो 1 जोड़ देंगे। जैसे सपोज करो हमने लिखा 2.015 इसको हटाना, तो हटाया जाने वाला 5 है, इससे पूर्व वाली संख्या 1 क्या है, विषम है तो 1 जोड़ दो, 2.0 या एक और ले लेते हैं 8.035। हटाया जाने वाला अंक 5 है, इससे पहले वाली संख्या विषम है, 1 जोड़ दो 8.04। इनमें एक जोड़ क्या आ जाएगा 4। सेकंड रूल,
5 से पूर्व वाला ठीक है। 5 से पूर्व वाला अंक अगर सम है उसको हम क्या रखेंगे, अनचेंज, वो अपरिवर्तित रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7.225, तो कहा जाए अंतिम अंक को हटाओ तो अंतिम अंक 5 है। 5 से पहले वाला अंक 2 है और 2 क्या है, सम है। हटा दो 5 को, संख्या जोड़ दो 1 ऐसा हो जाएगा 7.2। तो यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो एक जोड़ दो, 5 से कम है तो उसको हटा दो, एक परिवर्तित कर दो। लेकिन जो हटाया जाने वाला अंक है उसको तो हटाना ही है, पहले वाले अंक की हम बात करें। 5 से अधिक है तो पहले वाले अंक में एक जोड़ दो, 5 से कम है तो पहले वाले अंक को अपरिवर्तित रखो। 5 है और उससे पहला वाला अंक विषम है तो एक जोड़ो, और 5 से पूर्व वाला अंक अगर सम है तो उसको क्या करो, एक परिवर्तित करो। अगला जो है, जब हम संख्याओं की जोड़बाकी करते हैं तो सार्थक अंक कितने होंगे, तो पहला है देखो, संख्याओं की जोड़बाकी में प्राप्त संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी जोड़ बाकी में प्रयुक्त किसी संख्या में न्यूनतम हो। देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज लो हमें 1.5, 1.02 और 2.23 कहा जाए तो जोड़। तो सवाल अपने ये है कि प्राप्त संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो देखो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 3। तो जो हम जोड़ करेंगे उसमें दशमलव के बाद अंक कितना होना चाहिए, 1। अर्थात संख्याओं की जोड़बाकी में प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद संख्याओं की दशमलव के बाद संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी जोड़ बाकी में प्रयुक्त किसी संख्या में न्यूनतम हो। अर्थात दशमलव के बाद कितना स्थान होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें न्यूनतम है, इसमें क्या है, अधिकतम। जोड़ कर सकते हैं 5, 5, 7, 4, यानी 4 तो ही, इसके बाद एक ही अंक होना चाहिए 7। बाकी अगर अंक है तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे। देखो इन दोनों अंकों को हमें हटाना है, तो हटाए जाने वाला अंक 5 है, हटा दो। अब 5 इससे पहले वाला भी 5 है तो विषम है, एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4.76। अब 6 को हटाना है, 5 से अधिक है तो इससे पहले वाला अंक क्या है, 7, उसमें कितना जोड़ दो, 1, हो जाएगा 4.8, सॉरी 4.8। दूसरा है अब जब हम संख्याओं का गुणा भाग करते हैं तो प्राप्त परिणाम में सार्थक अंक कितने होने चाहिए, इसके लिए भी रूल है। संख्याओं के गुणा भाग में प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी गुणा भाग में प्रयुक्त किसी संख्या में न्यूनतम हो। जैसे तो ये कि गुणा तो अब कोई कहे कि इन दो संख्याओं को गुणा करना है और सार्थक अंकों की संख्या परिणाम में कितनी होनी चाहिए, तो देखो
इसमें 7 अंक ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 1 2 3 4। कब कितने हैं 7 अंकों की संख्या 3, तो प्राप्त परिणाम में 7 अंकों की संख्या 3 ही होनी चाहिए, ज्यादा है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए यही रूल है, एक संख्या हटाओ, 2 हटाओ या 3 हटाओ। तो यहाँ पर अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 7 अंक वो समाप्त होता है। एक बार मैं इसको रिविजन करवा देता हूँ। वह अर्थपूर्ण अंक जो हमें पूर्ण रूप से ज्ञात हो 7 अंक कहलाते हैं। 7 अंकों द्वारा मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित किया जाता है। सार्थक अंक ज्ञात करने के भी कुछ नियम हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, पर कम गैर शून्य अंक से पूर्व वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। 2 गैर शून्य अंक के बीच वाले शून्य सार्थक अंक गिने जाते हैं। दशमलव युक्त संख्या में गैर शून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। संख्याओं की गिनती में सभी अंक अर्थात संख्याओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है और वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्या में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। संख्याओं को निकटतम करने के लिए या एक सार्थक अंकों को हटाने में यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। हटाया जाने वाला अंक 5 से कम है तो पहली वाली संख्या को 1 परिवर्तित करते हैं। हटाया जाने वाला अंक 5 हो और उससे पहले वाला अंक विषम है तो 1 जोड़ेंगे, पहले वाला अंक सम है तो 1 परिवर्तित रखते हैं। संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग में प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी जोड़ बाकी गुणा भाग में प्रयुक्त किसी संख्या में न्यूनतम हो। तो यहाँ पर अपने सार्थक अंक वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसके अलावा जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाई सुशील कुमार जानी वो भी सब्सक्राइब कर ले, वहां आपको नोट्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे और जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर वाइज आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने पिछले साल हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर और कार्बनिक रसायन की कुछ आधारभूत तकनीकी और सिद्धांत वाला चैप्टर भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। उस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो देखेंगे तो पास में लिखा होगा मोर पर क्लिक करोगे तो आपको एक बड़ा सा पेज खुल के दिखाई देगा। वहां पर चैप्टर का नाम है और उसके नीचे लिंक है प्लेलिस्ट का। जैसे क्लिक करोगे आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट वीडियो वाइज मिल जाएगी। जैसे आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर हाइड्रोकार्बन के जितने भी वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, आप एक करके देख सकते। इसके अलावा आप कम्युनिटी सेक्शन में भी अपडेट रहे, वहां पर क्विज है, क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करें ताकि आपके एमसीक्यू का जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ता रहे। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।